Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मेरा नाम दामोदर कीर्तन दास है और मायावाद खंडन के पार्ट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो ये वीडियो है इस पे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार YouTube पे स्यूडो स्पिरिचुअलिटी जो तथाकथित अध्यात्म का प्रोपेगेंडा है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, वो किस प्रकार फैल रहा है। उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक पर्टिकुलर उसका हम बात करेंगे जिसका चैनल का नाम है आह्वान। तो यह आह्वान वाला जो एक व्यक्ति है, ये अपने आप को आदि शंकराचार्य जी का फॉलोअर बताता है और अभी पुरी के जो शंकराचार्य हैं उनका ये शिष्य है। ये YouTube पे जिस प्रकार के वीडियोस बनाता है वो छोटे लेवल की बुद्धि के क्वेश्चन और वही ओछे आर्ग्यूमेंट्स, लो लेवल कैटेगरी की थॉट प्रोसेस है। दोज क्वेश्चंस आर नॉट रिलेटेड टू हायर पर्पस। वो तत्व जिज्ञासा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। वो क्या पूछता है कि आप किस परंपरा के हैं, प्रभुपाद जी किस परंपरा के थे। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर ऑल लिटिल आर्ग्यूमेंट्स जस्ट टू कंफ्यूज if somebody is not well versed or he is not quite aware of everything which is natural, he will not be able to answer his well researched questions which are pinpointed to probe into a specific detail which require deep knowledge of Vaishnava philosophy and Prabhupada's teaching. So his intent is to discredit Vaishnava tradition एंड मिसलीड मासेस। उसका जो मेन उद्देश्य है वैष्णवों की निंदा करना और भक्तों को, जो भक्त हैं बनने की प्रयास कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने का काम, यही इसका काम है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसके कुछ फैक्ट्स, किस प्रकार वो कार्य करते हैं, क्या उनकी परंपरा है और हम उसे कैसे बच सकते हैं, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए हमें। चलिए। So Ahwan's strategy is to go into any temple, वो किसी भी टेम्पल में एंटर कर जाएगा, pick up any random person and just ask him some questions which appears to be conflicting in Vaishnava philosophy or it appears to be conflicting with some other principles which are related to the same tradition. So इस प्रकार के वो conflicting questions पूछता है, जैसे राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े बताओ। अब जो नॉर्मल भक्त है वो जो उसने सुना है वही बोलेगा। वो क्या कहेगा, राम जी अवतार हैं और कृष्ण भगवान अवतारी खुद हैं। तो ये इसमें फिर डिस्प्यूट है और वो अपने पुराणों से निकाल कर लाएगा, तो वो सबका कॉन्फ्लिक्ट करेगा और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका पूरा वीडियो बना के और ये कहता है देखो इनको कुछ नहीं आता, जबकि इसने जो रिसर्च की है वो पुराणों से की है और पुराण रिलेटिव ट्रूथ है। इट इज़ तुलनात्मक सत्य। पुराण तुलनात्मक सत्य है। 6 पुराण तामसिक हैं, 6 पुराण राजसिक हैं और 6 पुराण सात्विक हैं। जिसने सिंसियर एफर्ट लगाया है उसे ये पता है, ठीक है, जो ऑनेस्ट है वो ये जानता है। तो अब इस प्रकार की ये प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि इस वीडियो को बना के अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, जिससे क्या होता है, ऑब्वियसली इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट सीन, एवरीबडी लाइक्स टू हैव सम कॉन्फ्लिक्ट। और एंटरटेनमेंट ये भी एक तरीके का लड़ाई का रस है, बहस है ना, बहस सुनते रहते हैं न्यूज़ चैनल पे भी ये लोग। तो जनरली क्या होता है, जब भी YouTube पे कोई ऐसा कंटेंट जिसमें बकवास हो रही है वो लोग ज़्यादा सुनते हैं। मैन एंड हिज माइंड इज मेड ऑफ माया एंड माया इज डार्कनेस। तो व्हेनेवर देयर इज डार्कनेस माइंड इज अट्रैक्टेड टू दैट। सो ही नोज, उसको ये ही इज जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन इट। वो गलती से इस चीज़ को उसको पता चल गया है कि इस तरीके के वीडियोज़ ही YouTube पे चलते हैं। तो इस तरीके के बनाने के लिए वो बहुत भरसक प्रयास कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत भरसक प्रयास कर रहा है और ये दिखाना चाहता है कि देखो ये ट्रेडिशन अच्छा नहीं है। वो बहुत सारे वो सभी भक्त संप्रदाय के खिलाफ में बोलता है, सिर्फ इस्कॉन के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब वो इस तरीके के वीडियोस बनाता है जिससे उसको क्या मिलता है, क्लिक बेट। क्लिक बेट क्या होता है यूट्यूब पे, जिसे नहीं पता मैं बताता हूँ। आपके वीडियोस जितने देखे जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे जितने व्यूज़ आएंगे, जितने आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने लोग आपको देख रहे हैं, जितने घंटे तक आपके वीडियो ने जितने लोगों ने देखी है, उसके हिसाब से इसको पैसा मिलता है इसको। तो ये इसका तो काम बन रहा है ना। तो
जब तक लोग इसके ऐसे घटिया वीडियोस देखते रहेंगे तब तक इसको पैसा मिलता रहेगा, इसकी रोजी रोटी चलती रहेगी। दूसरे संप्रदाय जिसमें लोग भक्त हैं वो भ्रमित होते रहे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि भक्तों को भ्रमित होने से बचाना। सभी पूरा विश्व इस एक छत्र भगवान कृष्ण के एक छत्र के नीचे, चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है कि पूरा विश्व हरि नाम संकीर्तन को गाएगा गली गली नगर ग्राम में। ये भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए प्रभुपाद जी ने उनके गुरु के आदेश की पालन करते हुए ये धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन का पूरे विश्व को दिया है। और आज क्योंकि ये गुरु के आदेश की पालना से हो रहा है, ये सारे विश्व में बहुत प्रेम से गाया जा रहा है। सभी इसको बहुत स्वाभाविक रूप से इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो आगे हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो जो ये क्लिकबेट इसको मिलते हैं, इससे इसकी रोजी रोटी चल रही है। और अब इनका जो कॉन्सेप्ट है अद्वैत वेदांत का, और जो आह्वान जिनको परंपरा को बिलोंग करते हैं, उनका जो सिद्धांत है कि सारे जो देवी देवता हैं जैसे दुर्गा माँ, हाँ, शिव जी, गणेश जी, सूर्य भगवान और कृष्ण जी, ये सब एक लेवल पे, इनमें भेद मत करो, ये यूँ कहता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि आइए अभी हम वीडियो देखेंगे। अभी इस स्लाइड के जस्ट बाद में एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये सभी से इंटरनेट पे अपील कर रहा है कि आइए हमारे गुरुजी से दीक्षा लीजिए, ठीक है। और दीक्षा लेने के लिए कोई भी आप पे बंदिश नहीं है, आप बस एक धोती और गमछा लेके आ जाएं। जहाँ पे भी गुरुजी हैं आप उनका स्केड्यूल देख सकते हैं, वहाँ पे आ जाएं और बैठ जाएं तो गुरुजी आपको दीक्षा दे देंगे। हाँ, और कैसे देंगे दीक्षा, क्या कहता है पता है? आपका जिस भी देवी देवता में विश्वास हो, चाहे वो माता जी में हो, चाहे वो गणेश जी में हो, चाहे वो शिव जी में हो, चाहे वो सूर्य भगवान में हो, चाहे वो किसी में भी हो, आप आइए, हमारे गुरु महाराज आपको उसके हिसाब से आपको मंत्र दे देंगे और आप दीक्षित हो गए। और उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। अगर आपकी जेब में कुछ पैसे और आप देना चाहते हैं उनको तो दे सकते हैं, बाकी उसकी भी कोई बंदिश नहीं है। तो ये किस तरीके का रिलीजन है हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो पहले, जहाँ पे ये आह्वान का व्यक्ति अपने गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए सभी से किस प्रकार अपील कर रहा है। ये है वो व्यक्ति, आइए देखते हैं इसका वीडियो। तो एक प्रश्न आजकल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि गुरुदेव से दीक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है। बहुत ही सरल है, आपके निकटतम या आपकी सामर्थ्य के अनुसार जहाँ पर भी गुरुदेव का शिविर लगा हो वहाँ पर एक धोती और एक वस्त्र के साथ आप वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ जाकर के दीक्षा के लिए अपना नाम लिखा दीजिए। प्रवचन के बाद गुरुदेव दीक्षा देते हैं। वहाँ पूछा जाता है कि भगवान के किस रूप के प्रति आपकी आस्था है। आप अपना नाम लिखवाते समय अपने इष्ट का नाम लिखा देंगे, उन्हीं के नाम मंत्र की दीक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी गुरुदेव से, गुरुमुख से। और इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा। आपकी जो भी श्रद्धा हो अपने गुरु के लिए वो वहाँ आप अर्पण करने के लिए ले जा सकते हैं। गुरुदेव का शिविर कहाँ लग रहा है, इसके लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल आदि को फॉलो कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार ये आपसे अपील कर रहा है कि आइए हमारे गुरुजी से दीक्षा लीजिए, आप बस धोती और गमछा लेके आ जाइए, बाकी सब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि बहुत सिंसियर है। बांसुरी बज रही है पीछे कृष्ण भगवान की, वो बांसुरी बज रही है और उसी धुन पे उसका आनंद लेके ये आपको बता रहा है कि इम्पर्सनलिज्म की तरफ आइए आइए आइए। देखिए अगला वीडियो देखते हैं। जिन गुरु की तरफ ये आकर्षित करना चाह रहा है वो क्या कहते हैं खुद के बारे में, लाउड स्पीकर पे क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इनके गुरु महाराज का वीडियो देखते हैं। क्योंकि ये सैफरन पहने हम इनका आदर करेंगे, हम सिर्फ इनका ये वीडियो देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं और इसकी ऐसे वक्तव्य की कहाँ ज़रूरत थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं वीडियो विद ऑल रिस्पेक्ट। बचपन में स्वप्न में 40 दिनों तक स्वप्न के सवा घंटे विश्वामित्र जी ने मुझको धनुर्वेद का सांगोपांग प्रशिक्षण दिया। बचपन विद्यार्थी और धनुर्वेद अंदर तो होगा, उसका कोई उपयोग ना होना हो तो 40 दिनों तक स्वप्न के सवा घंटे जागृत के जितने मिनट रहे हो। छोटी आयु थी, 10 साल की रही होगी, 11 साल की। विश्वामित्र ने 40 दिनों में सांगोपांग जो राम जी को प्रशिक्षण दिया था, राम भक्त भगवान ने वो प्रशिक्षण हमको, इसलिए धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र ही माने जाते हैं। हमको मालूम पड़ा है धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र माने जाते हैं। उन विश्वामित्र जी से 40 दिनों में मुझे धनुर्वेद का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। अभी सामने नहीं है लेकिन हृदय में है, जब चाहा वो चाहेंगे तो प्रकट हो जाएगा, ठीक है। भगवान शिव ने समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में भूखे प्यासे
2 दुनिया के साथ 2 दिनों के भूखे लेटा हुआ था समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में। शिव जी ने कहा तीसरा नेत्र देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, भविष्य में संहार का अवसर आएगा तब मैं खोल दूंगा, उस समय इस तीसरे नेत्र का भी प्रयोग होगा। इतने संकेत कर दिया, कोई डरना नहीं है। आप लोग धनुष बाण के पात्र नहीं है कि मारे जाए और तीसरे नेत्र से स्वाहा हूँ, लेकिन इन सब का प्रयोग आगे होगा, सावधान रहने की आवश्यकता। हर हर महादेव। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार पुरी वाले शंकराचार्य जी जो आह्वान के गुरु महाराज हैं, उन्होंने ये बताया कि जो विश्वामित्र हैं जो कि भगवान राम जी के गुरु हैं, वो आए, उन्होंने 40 दिनों तक, जब वो 10 साल के थे ये पुरी वाले शंकराचार्य जी, तो उनको ध्यान भी नहीं है कि विश्वामित्र कौन थे। उस वक्त इनको 40 दिनों तक उन्होंने कंटिन्यूस सवा घंटा आके नींद में धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। और अब ये जब बड़े हुए तब इनको पता चला कि विश्वामित्र तो भगवान राम के गुरु थे। और उसके बाद ये कहते हैं कि जब ये भूखे प्यासे लेटे हुए थे तो इनको शिवजी ने दर्शन दिए। वो बात बड़ी नहीं है, वो तो शिवजी तो इनसे ऐसे ही मिलते रहते हैं। शिवजी ने आके इनको तीसरी आंख दी और कहते हैं बंद कर दी अभी। वाह, अब हम तो विश्वास करेंगे, मुझे तो डर लग रहा है भाई इस्कॉन वालों को सबको, ये भस्म भूत नहीं करते हमको। अपने आह्वान वाले अगर नाराज हो गए हमसे तो ये तो कुछ भी कर सकते हो भाई, बच के रहने का। तो जोक सपाट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा जागती, व्हाई ही हैज टू डिक्लेयर सच मिस्टिकल पावर्स इन पब्लिक। पहला क्वेश्चन, कोई इनका अगर अद्वैतवादी कोई देख रहा है तो उनसे मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों उनको ज़रूरत पड़ती है इनके गुरु महाराज को कि इस तरीके के मिस्टिकल पावर्स पब्लिक में सबकी तालियां सुन के बताने की। एंड व्हाट इज ही वेटिंग फॉर। हाँ, अगर उनके पास धनुर्विद्या है और अगर उनके पास त्रिनेत्र है तो इस पूरे विश्व में जो भी अराजकता चल रही है वो तो कभी भी धर्म स्थापना के लिए अपना त्रिनेत्र खोल सकते हैं। उन्हें कर देना चाहिए सब कुछ काम, तमाम सबका नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या ये अध्यात्म है कि आपके पास कुछ शक्तियां हैं जिसको आप पब्लिकली बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं? क्या ये अध्यात्म है? मैं आप पे ये छोड़ता हूं, मैं कोई कमेंट नहीं करता, आप खुद सोचिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आह्वान वाले प्रमोट कर रहे हैं, इस परंपरा में क्या होता है, कैसे दीक्षा मिलती है, अब हम समझेंगे। तो ये कहते हैं कि कोई भी कभी भी धोती कुर्ता पहन के आ जाए और दीक्षा ले ले, ठीक है। और उसके बाद ये कहते हैं कि गुरु महाराज से उसके जो इष्ट है उसकी दीक्षा ले ले, उसका मंत्र ले ले। तो इस प्रकार की दीक्षा से कोई भी स्पिरिचुअल कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती। तो भक्तों में सामंजस्य कैसे आएगा, भक्ति कैसे होगी? एनीबडी कैन रिसीव इनिशिएशन ऑफ एनी मंत्रा फ्रॉम हिम। जनरली व्हाट हैपन्स, एक प्रामाणिक परंपरा के अंदर जो मंत्र है वो एक मंत्र होता है। जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं जो कि 4 हैं, जो कि भगवान कृष्ण से शुरू हुए हैं, जिसमें ब्रह्म संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। जो प्रामाणिक संप्रदाय है उन सभी में एक ही मंत्र होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में दिया जाता है। शिष्य को एक ही मंत्र होता है। ऐसा नहीं कि एक गुरु किसी को कोई मंत्र दे रहा है, किसी को कोई मंत्र दे रहा है। ये कोई टोना टोटका नहीं है जो सबको मंत्र उनकी समस्या के अनुसार उनको मंत्र मिल जाए, समझिए। तो ये क्या ये परंपरा, इस प्रकार की दीक्षा होना उचित है? सोचिए आप। चलिए अब हम देखेंगे कि जो अद्वैत वेदांत है वो क्या है, उसका सत्य क्या है। और इसमें एक वीडियो है जिसका मैं लिंक अभी शेयर कर रहा हूँ, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो श्लोक है इसमें मायावाद एक असत शास्त्र है, इसके बारे में शिवजी खुद पद्म पुराण में बताते हैं। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड में कि मायावाद एक असत शास्त्र है जो कवर्ड बुद्धिज्म है, जो कवर्ड हिडन बुद्धिज्म है। और वो कहते हैं कि इसकी स्थापना मैंने ही की है कलयुग में, जब मैं ब्राह्मण के रूप में आया था। श्लोक कुछ इस प्रकार है, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते मायैव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिण। तो श्लोक मैंने अर्थ पहले बताया और फिर श्लोक गाया तो आपको पता तो चल ही गया होगा श्लोक क्या है। तो ये मायावाद या फिर अद्वैत वेदांत जो है ये एक असत शास्त्र है जो कि बुद्धिज्म है, कवर्ड। और किसी ने भी इसकी स्टडी अगर क्लोजली की है तो दिस इज क्लोज टू बुद्धिज्म, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो ये आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था जो, और वो आदि शंकराचार्य जी ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट डिवोटी।
इन आइसोलेशन व्हेन ही वाज नॉट अमंग्स हिज फॉलोअर्स, जब वो अपने शिष्यों के बीच में नहीं थे तो वो अद्वैतवाद की बात नहीं करते थे, वो भक्ति के भाव में रत रहते थे। कई बार उनसे उनके भक्तों के सामने उनका ये भाव छलक जाता था, भक्ति भाव, पर अब वो कैसे छिपाएं, वो नहीं छिपा पाते थे। तो भक्तों को बड़ा आश्चर्य होता था, उनके जो डिसाइपल्स होते थे उनको बहुत आश्चर्य होता था कि ये गुरु महाराज कभी कभी ये पागलों जैसे भक्तों में क्यों, जैसे वैष्णव करते हैं वैसे क्यों करने लग जाते हैं। तो अगर आपको इस पे प्रमाण चाहिए कि आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया और ये परंपरा स्थापित की, वो स्वयं बड़े परम भक्त थे और किस प्रकार उनके जीवन काल में उन्हीं के शिष्यों ने बड़े चकित होकर देखा है कि हमारे गुरु महाराज आदि शंकराचार्य जी किस प्रकार भाव में, भक्ति भाव जैसे भाव में हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता था उसमें वो डूब जाते थे। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना अगर आपको इसके ऊपर प्रमाण चाहिए। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी खुद शिव थे और उन्होंने ये असत शास्त्र दिया था, वो देने के लिए आए थे। तो अपने शिष्यों के बीच में वो इस प्रकार बंधे हुए रहते थे, तो वही बोलते थे जो वो कहने आए थे, लेकिन उनका जो स्वभाव है उसमें वो देर सवेर बात छलकता ही था। ठीक है, तो इस पे किसी को प्रमाण चाहिए तो आप बताएं कृपया करके, मेरी सेवा है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्यों इस प्रकार के आह्वान जैसे यूट्यूबर्स या फिर अद्वैत वेदांत का सिद्धांत का जो नरेटिव है, कवर्ड नरेटिव, कवर्ड बुद्धिज्म का जो नरेटिव है वो क्यों बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है हमें समझना पड़ेगा। Why Ahvan's narrative is dangerous? He misguides innocent seekers by quoting out of context. वो जो नए भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, जो अभी अभी भक्ति में जुड़ रहे हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट है, उनको ये भ्रमित करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा, he promotes that all gods are equal to slowly slip in अद्वैत impersonalism। देखिए, जब ये कहते हैं कि देखो आप किसी भगवान में भेद मत करो, तो इसके पीछे इनका हिडन एजेंडा क्या होता है कि सभी भगवान बराबर हैं, उनमें भेद करना अपराध है। ठीक है, जबकि शास्त्रों में पुख्ता प्रमाण है। ये जो वीडियो में ये लिंक दे रहा हूँ उस पर आप क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार शास्त्रों में प्रमाण है कि कृष्ण भगवान स्वयं हैं। ठीक है, तो अगर कृष्ण की भक्ति करने से आपको कोई रोक रहा है, कंफ्यूज कर रहा है और ये कह रहा है कि आप माता जी को नीचे नहीं दिखा सकते, आप शिव जी को नीचे नहीं दिखा सकते, कृष्ण परम भगवान नहीं है, सबके बराबर है वो, तो आप कृष्ण भगवान को नीचे ला रहे हो कि शिव जी को ऊपर उठा रहे हो? भाई शिव जी तो कृष्ण भगवान के सेवक हैं, वे हमेशा जहाँ थे वहीं स्थित रहेंगे आपके कहने नहीं कहने से। लेकिन कोई भक्त अगर कृष्ण भगवान की भक्ति में आकर्षित था और आपने उसको भ्रमित करके सभी देवी देवताओं के सामने खड़ा कर दिया, तो आपने एक अपराध किया है। और अब जब वो वहाँ खड़ा है, सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, आपके गुरु महाराज से जो मन में है उस देवी देवता का मंत्र लेके वो जप रहा है, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कि जब आप सभी देवी देवता में आपकी चॉइस के देवी देवता के सामने खड़े हैं तो आपको परम धाम नहीं, उस देवी देवता के धाम में जगह मिलेगी। तो अगर आपको भक्ति ही करनी है तो देवी देवता भी चाहते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति करें। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज वेरी लेस, दिस इज काली युगा एंड the most important remedy for Kali Yuga is Harinam Sankirtan, and Harinam is only Harinam. There is no other name. If we are dedicated to one God, it is the shortest path out of this material plane. This is the philosophy of Vaishnavism, and he is refuting this philosophy. So we need to understand he undermines bhakti and शुद्ध भक्ति as taught by Krishna in Bhagavad Gita. वो भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण के द्वारा संदेश है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसको आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना इम्पर्सनलिज्म डालने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज व्हाट लॉर्ड शिवा सेड, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज असत शास्त्रम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम समझेंगे कि इस्कॉन की परंपरा क्या है, किस प्रकार इस्कॉन में आपको दीक्षा मिलती है, ये भी हम समझेंगे शॉर्ट में, और किस प्रकार इस्कॉन का जो सिद्धांत है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो एक शुद्ध सोना है, प्योर गोल्ड है वो। ठीक है,
तो हम पहले बताते हैं आपको कि यहाँ पे चाहे कोई भी किसी से भी महाराज से दीक्षा ले, उसको एक ही मंत्र मिलता है जो कि है महामंत्र, जो कि हरि नाम संकीर्तन के लिए बोला जाता है। वो कुछ इस प्रकार है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र है और यही मंत्र सबको मिलता है, ठीक है। और यही मंत्र चैतन्य महाप्रभु जी भी 500 वर्ष पहले आके देखे गए। उसके बाद इस्कॉन में दीक्षा लेने की प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप जान के हैरान होंगे कि इस्कॉन में कभी भी आप धोती पहन के आ जाएं आपको दीक्षा नहीं मिलने वाली है। चाहे आप कितने ही भाव से आएँ, चाहे आप किसी के भी लड़के हो, हाँ, किसी मंत्री के, किसी बड़े बिजनेसमैन के, ऐसे दीक्षा नहीं मिलती है। इस्कॉन में दीक्षा लेने का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। आप कम से कम 4-5 साल या 6 साल तक कंटिन्यूअस 16 माला जब डेली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, इसके अलावा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, ठीक है। तो ये 4 नियम और 16 माला 4 से 6 साल तक कंटिन्यूअस फॉलो करना है और दीक्षा के बाद भी करना है। तो ये एक साधना है, ठीक है। और ये अष्टांग योग का पहले 2 चरण है, जिसको यम और नियम कहते हैं। तो जब तक यम, जो कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, वो नहीं साधता भक्त, और नियम जो कि 16 माला डेली, राइट, ये नहीं करता। आपको बता दें 16 माला करने में 2 घंटा लगता है किसी भक्त को, तो डेली 2 घंटे उसको साधना करनी है नाम जप की माला लेके, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं कि मैं अपने घर में कर रहा हूँ और आपको पता नहीं चलेगा तो भी मैं दीक्षा ले लूँगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो शिक्षा गुरु हैं इस्कॉन के, जो भी आपके नियरेस्ट टेम्पल में प्रीचर्स हैं, उसके जिनके आप कांटेक्ट में हैं, जिनसे आप शिक्षा लेते हैं, वो आपके शिक्षा गुरु हैं। वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। और टेम्पल प्रेसिडेंट, उस मंदिर का जो प्रेसिडेंट है, वो आपका रिकमेंडेशन, जिस भी गुरु से आपको दीक्षा लेनी है, इस्कॉन के किसी भी गुरु महाराज से आप दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दिखाती है। आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार एक साधक को पहले ये प्रूव करना पड़ता है कि एक अच्छा भक्त है। जब तक वो भक्ति में मैच्योर नहीं होता तब तक उसको दीक्षा नहीं मिलती है, जो कि किसी भी परंपरा में जुड़ने से पहले एक बहुत अनिवार्य नियम है। आगे देखते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ परंपरा इज इस्कॉन। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व आए थे, तभी से अभी तक कृष्ण से शुरू हुई। कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और वो ही ब्रह्म संप्रदाय है, जिसमें बाद में मध्वाचार्य जी ने इसको री इस्टेब्लिश किया। और अभी 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जी ने वापस इसको री इस्टेब्लिश किया है। तो लेटेस्ट जो संप्रदाय है इसी लीनियज में, वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा स्थापित है। और श्रील प्रभुपाद जी इसी परंपरा के आचार्य हैं, और हम जो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं वो इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड करीब 800 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, स्कूल्स हैं, फार्म्स हैं, और फूड रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आज सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में फैला रहा है। और हर दीक्षित भक्त डीपली ट्रेंड है किन चीज़ों में, स्क्रिप्चर्स में, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में। इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, जो इनिशिएटेड डिसाइपल्स हैं, वो भी बहुत सत्व की तरफ होती है, जैसे क्लीनिनेस, ऑनेस्टी, कंपैशन एंड ऑस्टेरिटी। सर्विस, उन्हें सिखाया जाता है कि सर्विस, गुरु और वैष्णव जो है उनकी सेवा। इस्कॉन इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो हम जानेंगे कि क्यों लोग इस्कॉन की तरफ आकर्षित होते हैं। प्रामाणिक रूप से स्थापित किया गया ज्ञान है, उसी को इस्कॉन फॉलो कर रहा है और उसी को प्रीच कर रहा है। इस वजह से लोग ऑथेंटिक टीचिंग्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। नेचुरली देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। डिवोटीज लिव व्हाट दे प्रीच। सो हम जो साधना करते हैं, जो सेवा करते हैं, वही हम बाहर आके आप सबको बताते हैं और वही प्रचार है। तो इसमें कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और एक आचार्य का मतलब क्या होता है? कोई नाम से आचार्य नहीं होता, जन्म से कोई आचार्य नहीं होता, किसी संप्रदाय से दीक्षा लेने से कोई आचार्य नहीं बन जाता। आचार्य वो होता है जो अपने आचरण में जो लाता है उसी की बात करता है। तो जो सिद्धांत है, जो रूल्स हैं, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होने या फिर स्पिरिचुअली सत्वस्थ होने के लिए जो भी सेवा, साधना, क्रिया, कर्म जो भी है, वो खुद करता है और वही उसका प्रचार करता है। वो जो कहता है वो करता भी है, पहले वो करता है उसके बाद वो बोलना शुरू करता है।
तो जो कथनी करने में कोई गैप नहीं है, ठीक है। इसलिए डिवोटीज का प्रचार बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। हरि नाम संकीर्तन रेवोल्यूशन, तो ये चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी है। पूरे विश्व में हर शहर में और हर गांव की गली गली में हरिनाम संकीर्तन का बहुत जल्दी प्रचार होगा। और हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया गया है। आज उनके शिष्य जो इस धराधाम पे हैं वो इसे बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और इस्कॉन का प्रचार प्रसार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे आपको बताते हुए बहुत उल्लास हो रहा है कि ये बहुत जल्दी हम अपने जीवन काल में भी देखेंगे ये वाणी सिद्ध होते हुए कि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइले मोरा कृष्ण नाम। Let's understand now how should ISKCON devotees respond to such scavengers like Ahwan। कैसे इस प्रकार के गिद्धों से कैसे हम डील करें। तो पहली बात तो इनसे फालतू की गप्पे शप्पे ना करें और इनसे हेट स्पीच में ना जाएं, ठीक है, क्योंकि उससे हम अपना ही नुकसान करेंगे। ये आपका वीडियो बना के अपलोड करेंगे, दिखाएगा देखो ये लोग हैं ISKCON के, ये ऐसे भक्त बना रहे हैं ISKCON। नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें इससे बड़े प्रेम से इसको समझाने का धैर्य से प्रयास करना। नहीं पता तो बोल दो नहीं पता, ठीक है। बी वेल वर्स्ड इन शास्त्रास एंड परंपरा। एक ये मोटिवेशनल है कि एक अभक्त वो आपको ज्ञान दे रहा है भक्ति के बारे में, तो ये एक आपके लिए चैलेंज है। और हमें हमारे जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी और जो हमारी परंपरा है इसके प्रति हमारा जो निष्ठा है वो और भी दृढ़ होना चाहिए जब भी इस प्रकार के लोग हमारे सामने आते। और हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस जो कि कृष्ण भावनामृत है उसका हमें प्रचार करना चाहिए, न कि इनसे लड़ने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव एक्शन है, हमें इनको कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल थॉट क्या है कि ISKCON is not shaken by criticism because it is deeply rooted in eternal truth। जो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा स्थापित धर्म है, जो हरि नाम संकीर्तन है, वही ISKCON का हर भक्त फॉलो कर रहा है। तो इनके क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब किसी को स्वाद लगता है ना प्रसाद का वो उस प्रसाद पे अपना जीवन समर्पित कर देता है, कृष्ण प्रसाद का, कृष्ण भक्ति के प्रसाद का। दूसरा, ISKCON का जो मिशन है वो सक्सेसफुल चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी से है। परम विजयते उनकी शिक्षाष्टकम में पहला श्लोक है, उसी में आता है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और लॉर्ड कृष्णास प्रोफेसी इज अनफोल्डिंग, हाँ, एंड नो वन कैन स्टॉप इट। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हरि नाम संकीर्तन में चैतन्य महाप्रभु जी होते हैं और उनकी उपस्थिति को महसूस करके ही सारे भक्त आनंद में मग्न होकर झूमते हैं। और यही इस कलयुग का धर्म है, हरि नाम संकीर्तन। तो इसका आस्वादन करेंगे, हो सकता है कुछ मायावादी जो देख रहे हैं वो भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसी मंद हवा चल रही है, आप महसूस कर सकेंगे। क्या मधुर संकीर्तन गाया जा रहा है, कितने सुंदर ताल पे लोग कितने प्रेम पूर्वक मंद मंद गति से नृत्य कर रहे हैं और उनके मन प्रफुल्लित हैं आनंद से। प्रैक्टिकल रिलीजन, देयर इज नो गैप, no philosophy here. When this type of sankirtan is going on, if you just throw off your ego, this is what they want to do. Impersonalist also, just throw off your ego and just dance in the ecstasy. You will realize, आप अगर आनंद में झूम के नाचने लगेंगे तो आपको उसी क्षण रियलाइज हो जाएगा कि नहीं नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ चैतन्य महाप्रभु जी खड़े हैं। उनके आशीर्वाद से मैं जो आनंद महसूस कर रहा हूँ यही है सत्य। यही कारण है हरिनाम संकीर्तन जिसे प्रभुपाद जी ने आगे प्रचार किया, विदेशों में दिया। सारे विदेशी भक्त जिन्होंने कृष्ण का नाम न सुना था वो हरिनाम की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने हमारे जो श्रील प्रभुपाद है उनको आचार्य गुरु माना और उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो चलिए बिना देरी के हम इस कलयुग का परम धर्म जो है, जो चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी है, उसे क्या कहते हैं वो? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो कोई गति नहीं है, सिर्फ हरिनाम ही है, हरिनाम ही है, हरिनाम ही है। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी ने 3 बार बोला है। इसका मतलब he just wanted to emphasize there is no other way, no impersonalism, no Advaita, no Mayavad, no nothing. Don't waste your time there. Just chant Hare Krishna and you'll realize. Let us taste this nectar right now. Krishna Krishna Hare Hare
तो आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। मैं तो उस संकीर्तन में नृत्य कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, देखिए पसीना हरि बोल। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स जो पुंडरीक गोस्वामी जी है वो क्या कहते हैं इस्कॉन के बारे में। फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी क्या कहते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरे लीडर्स क्या कहते हैं इस्कॉन के बारे में। आइए मेरे साथ। मुझे याद है एक बार अफ्रीका में मैं और पिताश्री यात्रा कर रहे थे। बहुत दूर दराज का क्षेत्र था, दूर दूर तक कोई नहीं था। एक जगह गाड़ी वाला पेट्रोल डलाने के लिए रुका तो हम दोनों फ्रेश हवा लेने के लिए उतरे। दानों तरफ दूर दूर तक खेत था और कुछ नहीं था। ड्राइवर बोला यहाँ असुरक्षा है महाराज, ज्यादा बाहर मत जाइए। तो हम वहीं घूमने लगे। बड़ी शांति थी, पर हमको बड़ी दूर से हल्की हल्की करताल की और मृदंग की आवाज सी आ रही थी। खेत के बीच में छोटे छोटे घर थे। ये मैं कीनिया की बात आपको कह रहा हूं। तो हम और पिताजी के मन में उत्साह बना, तो 100-200 मीटर खेत में चल करके अफ्रीका में गांव में हम गए। जैसे ही उस घर के अंदर घुसे हमारी तो आंखें चौंक गई। सामने भगवान जगन्नाथ बैठे थे और 4 अफ्रीकन लोग बैठे हुए तिलक कंठी लगा के हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा। इसलिए भैया आज बड़े बड़े क्रिश्चियंस, बड़े बड़े और धर्म फॉलो करने वाले इस्कॉन की संस्था से जुड़े हैं। हिंदू हैं कि नहीं है ये बात छोड़िए, मैं तो ये कह सकता हूं वो सभी पूर्ण कृष्ण भक्त हैं। अब कृष्ण भक्त हिंदू होता है कि नहीं, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है। और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहां लोगों को लग रहा है पर पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिखाया कि श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके जीवन को उत्सव के रूप में अपने जीवन में उतारकर कैसे सुखी हुआ जा सकता है, कैसे संकीर्तन, भजन, गीत और नृत्य से आध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आज कितने ही साधक ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं और जिसका अनुभव को आनंद होता है, मुझे उसका साक्षात्कार हुआ है। बहुत बड़े बड़े विदेश के लोग आपकी इस्कॉन की संस्था में आते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बहुत बड़े बड़े विदेश के लोग आपकी इस्कॉन की संस्था में आते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। मैंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेकर कईयों को उदाहरण दिए। महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां उस धर्म संस्कृति को न मानने वाले व्यक्ति ने उस भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की हो। और उससे बड़ी बात यह है, उससे यह भी नहीं कहा गया हो तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये हमारी ज्ञान की गहनता और विचारों की उदारता का प्रमाण है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियोस देख के बहुत आनंद आया होगा और एक एहसास भी हुआ होगा कि किस प्रकार इस्कॉन का जो प्रचार है और इस्कॉन का जो सेवा साधना का पद्धति है, भक्ति और हरिनाम संकीर्तन का जो धर्म है, उसको कितनी सहजता से इस विश्व के सभी संप्रदाय, चाहे वो किसी भी देश के, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, कितनी सहजता से उसे एक्सेप्ट करते हैं और उनको कितना आनंद मिल रहा है हरिनाम संकीर्तन में।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और असली बात करते हैं, जो कि वास्तव में इस्कॉन का टॉप मोस्ट प्रीचिंग एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में कैसे मिस कर देंगे। भोक्तारहं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। भगवान कहते हैं कि सिर्फ अगर आप ये जान लो कि मेरे बारे में 3 चीज़ें जान लो, क्या कि मैं ही सभी यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ। तो जब कोई तपस्वी तप करके शिव को प्रसन्न करता है तो वास्तव में उसके तप को भगवान भोगते हैं। और शिव, क्योंकि भगवान तप के भोक्ता हैं, किसी की तपस्या से भगवान पहले प्रसन्न होते हैं, उसके बाद शिव प्रसन्न होते हैं और वो भगवान के इशारा पाते ही उसको उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो दे देते हैं जो उसको चाहिए। जितने देवी देवता हैं वो भगवान के पार्षद हैं और जो भगवान है वो अल्टीमेट भोक्ता है। ठीक है, यज्ञ, जितने भी यज्ञ और जितने भी तप हैं उन सब के भोक्ता भगवान कृष्ण खुद हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सुप्रीम कंट्रोलर, सर्वलोक, जितने भी लोक हैं उन सब का ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, नियंता। भगवान कहते हैं भोक्तारहं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां, कि भगवान कहते हैं कि आई एम द अल्टीमेट वेल विशर। हर जीव का मैं सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ। उसके लिए जो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है वही मैं उसको देता हूँ, उसको जो चाहिए वो नहीं। तो इसका एक उदाहरण समझेंगे कि सारे देवी देवता और भगवान स्वयं कृष्ण में क्या फ़र्क है। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देवी देवताओं के पास जाते हैं उससे हमें नुकसान होता है। भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में कि जो देवी देवता की तरफ फलों के कारण से, क्योंकि देवी देवता के पास इंसान सिर्फ फल की प्राप्ति करने के लिए जाता है। तो जब कोई जीव भगवान को छोड़ के, भगवान के श्री चरणों को छोड़ के, जो कि अल्टीमेटली उनकी सारी सेवा साधना और जो भी वो देवी देवताओं को चढ़ाते हैं वो चढ़ावे के भी भोक्ता भगवान ही है। तो जब भगवान के श्री चरणों को छोड़ के कोई डायरेक्ट देवी देवता के प्रसन्न करने के लिए कोई जाता है तो उसका एक एग्जाम्पल लेंगे किस प्रकार भगवान और देवी देवताओं में फ़र्क। तो समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, लेट्स से ही इज़ 9 years, he is innocent, so out of innocence he just goes to his father and say, my dear father, I want that thing that you put in your mouth and smoke. That father will try to explain, he will not give that thing to him, he may even give a slap. Okay, अगर कोई बच्चा अपने पिता के पास जाता है, जो 9 साल का बच्चा है, वो अपने पिता के पास जाके कहता है कि पिताजी मुझे वो सिगरेट चाहिए पीने के लिए, कुछ लोग बाहर मैंने देखा था ऐसे करके धुआं निकाल रहे थे, मुझे भी करना है, तो उसके पिता क्या उसे दे देंगे? नहीं देंगे। तो क्या होगा? हो सकता है पिता उसको एक चांटा भी लगा दें कि बेवकूफ़, कहाँ से सुन लिया तूने, ये तेरे काम का है। क्योंकि पिता उसके अल्टीमेट वेल विशर है। ये अल्टीमेट वेल विशर होता है जो उसके लिए जो श्रेय है, प्रिय नहीं, जो उसके लिए श्रेय है, जो उसके बच्चे के लिए श्रेय है, वही उसको पिता उसको देता है। ठीक है, तो अगर उसके लिए झापड़ श्रेय है तो झापड़ ही मानेगा। ठीक है, और अगर उसके लिए जो उसको चाहिए वो उसके लिए रियली में उचित है तो वो ला के देगा उसको। ठीक है, तो ये होता है पिता। तो हमें समझना चाहिए कि सुप्रीम गॉड जो कि अल्टीमेट वेल विशर का अर्थ क्या होता है? जो पिता अपने पुत्र के प्रति भाव रखता है, जो उसकी केयर करता है, वो अल्टीमेट वेल विशर। ठीक है, वो अल्टीमेट वेल विशर होते हैं उनके, उसके लिए जो श्रेय है वही वो बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कंट्रोलर के बाद जो देवी देवता आते हैं उनकी क्या स्थिति है। देवी देवता उसी प्रकार है जैसे किराने की दुकान पे कोई दुकानदार होता है। अगर आप उनके पास जाते हैं, उनका जो मोल है, जैसे जो भी उस चीज़ को, वस्तु को लेने के लिए मोल है, अगर आप वो चुकाते हैं, वो कहेंगे यार कोई आया है मोल चुकाया, मेरा काम है देना, मैं दे रहा हूँ। तो उनका काम ही है देने का। तो इसलिए तो शिव जी किसी को ऐसा वरदान दे देते हैं कि वो सर फट जाए किसी का, वो क्यों देंगे? अरे भाई उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, बस इतना सा उन्होंने दे दिया। एक्चुअली में कृष्ण भगवान देते हैं, वो तो उनकी माया है, उनको कोई नहीं समझ पाया, लेकिन देवी देवताओं के हाथ से दिलवाते हैं। तो अट्रैक्ट कौन हो रहा है? जीव क्यों हो रहा है? उसको कुछ भोगना है और वो देवी देवताओं के पास जाता है और मोल चुकाता है। क्या करता है कि भाई मैं ये पाठ करवा दूंगा, कि मैं कि कर्मकांड करवा दूंगा और कोई प्रसन्न हो जाएगा, बस यही चलेगा उसके जीवन में। फिर तो ये करके उसको एक टेम्पररी कुछ मिलता है, तो ये उसके लिए श्रेय नहीं है। ये दिस इज़ नॉट अल्टीमेट गुड। जैसे रावण को 10 सर मिल गए थे, लेकिन क्या उसके लिए वो उचित था? नहीं था, उससे उसका अहंकार और बढ़ गया। इसीलिए रावण और ऐसे असुर कभी भी भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते, वो किसके पास जाते हैं? देवी देवता। तो हमने समझा कैसे भगवान हमारे सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। तो ये जान के भगवान कहते हैं कि आपको शांति अवश्य मिलेगी।
हमें ये शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वो हमारे सूर्य वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल, अहेतुकी प्रेम, किसी कारण की वजह से नहीं। उनका प्रेम हम पे वैसे ही बरस रहा है, हम उसे नहीं रियलाइज कर पाते। क्यों नहीं रियलाइज कर पाते? और कोई कहे कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो कहते हैं भगवान का प्रेम हम पे नहीं बरस रहा, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके 2 हाथ पैर हैं और आप बोल पाते हैं, खा पाते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, आप क्योंकि आप कोई मक्खी मच्छर भी हो सकते थे, आप इंसान बने। ठीक है, उसके बाद आप जो बीज है जो ज़मीन में बोया जाता है, उसमें जो पौधा निकलता है वही खाते हो। और वो बीज की टेक्नोलॉजी आज किसी भी साइंटिस्ट को दे दो, एक गेहूं का दाना लो, उसे जस्ट पाउडर करके उसी के सामने, या फिर खंडित करके ही दे दो, पाउडर मत करो, उसको ऐसे तोड़ के दे दो, उसको बोलो इसको आपस चिपका के इसको ज़मीन में लगा और पेड़ निकलना चाहिए, वो ये भी नहीं कर सकते तुम्हारे तथाकथित साइंटिस्ट। ठीक है, तो उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान के दिए हुए बीजों से ही तुम्हारा पेट भर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने सूर्य दिया है, अगर वो एक दिन भी नहीं दिखेगा ना, सूर्य का प्रकाश एक दिन भी, सूर्य की ऊर्जा हमारे ऊपर एक दिन भी नहीं बरसे, तो हम ठंड से ही मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पांव रखने के लिए भगवान ने नीचे धराधाम दिया है। ये पृथ्वी आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में किस प्रकार घूम रही है, किस प्रकार इसका कोई स्थायी लोकेशन नहीं है, लेकिन हमें स्थान मिलता है स्थिर, इतना कि हम जहाँ सोते वही मिलते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जैसे आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है ताकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हो सके, तो आपको नींद आएगी। आपका खाना जो आप खाते हैं वो पचता है, वो पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए वो भगवान से आ रही है। आप कहाँ से? आपने कोई नीचे चूल्हा लगा रखा है जो खाना पच रहा है? आपकी आंखों में देखने की क्षमता भगवान दे रहे हैं। आपकी जितनी भी लाखों नस नाड़ियाँ हैं उसमें जो रक्त प्रवाह है, नर्व सिग्नल्स जो पास हो रहे हैं, ये भी भगवान ही करवा रहे हैं, आप किसी कंट्रोलर नहीं है। When Lord says सर्वलोक महेश्वरम, वो आपके हृदय में बैठ के आपके शरीर का भी संचालन कर रहे हैं, एक चींटी के शरीर का भी संचालन कर रहे हैं। उसके बाद आपके मन में जो विचार है, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए भी वही सब कुछ संचालित करते हैं। सो ही इज अनकंडीशनली लविंग अस, देयर इज नो कंडीशन। चाहे वो रावण भी हो, चाहे वो भगवान को ही गालियां दे, शिशुपाल, उसको भी भगवान अपने शरीर में सायुज्य मुक्ति में आनंद देते हैं। कितने बड़े दयालु हैं कृष्ण। ठीक है, तो अब उनका जो प्रेम है वो हम महसूस क्यों नहीं कर पाते? इस लाइक प्रेम की बरसात तो हो रही है, लेकिन हमने क्या कर रखा है? छाता खोल रखा है, हम उसमें भीगना नहीं चाहते। कोई हरिनाम संकीर्तन सड़क पे चल रहा होता है, आप यूं खड़े रहते हो, हरे कृष्णा, वो गए अपने काम में काम। ठीक है, तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, भगवान की उपस्थिति का एक्सपीरियंस आपको करना है तो हरिनाम संकीर्तन में छोटे बच्चे की तरह उत्साह से, पूरी ऊर्जा से, आनंद से, प्रेम से नाच के देखिए, गाइए, फिर पता चलेगा आपको क्या है हरिनाम संकीर्तन। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आह्वान जैसे गिद्धों के जंजाल में आप नहीं फंसेंगे और जो भक्ति है उसमें आप पूर्ण श्रद्धा से आनंद लेके आस्वादन करेंगे, यही मेरा प्रयास है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को आप आगे से आगे बढ़ाएं, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, उससे मुझे बहुत उत्साह मिलेगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक अंत करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे यही आशा है कि आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। हरे कृष्णा।